हेलो लर्नर्स, दिस इज़ पुनीत कपूर और हम कर रहे हैं भारतीय न्याय संहिता एंड इंडियन पीनल कोड। तो पिछली क्लास में हमने देखा कल्पेबल होमिसाइड क्या होता है और मर्डर क्या होता है। तो आज हम मर्डर को अच्छे से एक्सप्लेन करके उसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, उसके एक्सेप्शंस पढ़ेंगे और इलस्ट्रेशंस और केस लॉस पढ़ेंगे। तो देखो, मर्डर डिफाइन किया गया था सेक्शन 300 आईपीसी में और बीएनएस के सेक्शन 101 में। कल हमने देखा मर्डर कैसे कैसे हो सकता है। तो कल्पेबल होमिसाइड मर्डर तब होगा अगर हम उसको इंटेंशन के साथ करें, या फिर इंटेंशन ऑफ कॉजिंग सच बॉडीली इंजरी विच इज़ लाइकली टू कॉज डेथ, या फिर विच ऑफेंडर नॉज विच इज़ लाइकली टू कॉज डेथ, और या फिर सफिशिएंट ऑर्डिनरी कोर्स में होती है डेथ करने के, और लास्टली विद द नॉलेज टू कॉज डेथ। तो देखो, अब सबसे पहले आता है डायरेक्ट इंटेंशन टू किल। तो डायरेक्ट इंटेंशन टू किल में क्या है, आपने ए ने बी को शूट किया जिसकी वजह से वो मर गया, तो इज लायबल फॉर मर्डर, क्योंकि सीधी अगर कोई गोली मार रहा है तो इसकी इंटेंशन है मारने की। द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग बॉडीली इंजरी दैट द ऑफेंडर नोज इज लाइकली टू कॉज डेथ। तो जहाँ पे ऑफेंडर को पता है, फॉर एग्जाम्पल ए को कोई डिजीज हुआ है और बी को उसके बारे में नॉलेज है, बी नोज कि उसको डिजीज हुआ है, और बी को पता है अगर मैं उसको किस एक टाइप की इंजरी दूंगा जिसकी वजह से उसकी डेथ हो जाएगी, चाहे वो ऑर्डिनरी कोर्स में नहीं होती लेकिन उस इंजरी की वजह से उसकी डेथ हो जाएगी, और बी उसको वैसी ही इंजरी देता है और उस इंजरी की वजह से उसकी डेथ हो जाती है, तो वहां पे भी ही इज लायबल फॉर मर्डर। एंड लास्टली द इंटेंशन ऑफ थर्डली इंटेंशन ऑफ कॉजिंग बॉडीली इंजरी दैट इज सफिशिएंट इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर। तो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर, ए ने बी को स्वॉर्ड से कट लगाया जो कि ऑर्डिनरी कोर्स में एक इंसान की डेथ करने के लिए काफ़ी होता है, तो हेयर बी इज ऑल्सो लायबल फॉर मर्डर। एंड लास्टली नॉलेज है सिर्फ, लेकिन आप कर रहे हो इमिनेंटली डेंजरस एक्ट विदाउट एनी कॉज। तो इसमें ए है जो कि क्राउड पर बिना बात के गोली चला देता है, तो उसको पता ही है इमिनेंटली डेंजरस एक्ट, और किसी ना किसी और नॉलेज है कि किसी ना किसी की जान जा सकती है, तो यहाँ पर भी ए विल बी लायबल फॉर मर्डर। तो ये थे इसके एग्जाम्पल जो कि आपको इनकी सेक्शन की इलस्ट्रेशंस में भी मिल जाएंगे। अब हम चलते हैं कुछ एक्सेप्शंस पे। तो देखो, पहली एक्सेप्शन, कल्पेबल होमिसाइड मर्डर नहीं होगा कब। पहली एक्सेप्शन, ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन। ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन। तो देखो, ग्रेव और सडन यहाँ पे दो वर्ड्स हैं। ग्रेव का मतलब क्या हुआ, ग्रेव का मतलब हुआ मोर देन नॉर्मल, जो कि नॉर्मल से ज्यादा हो, ग्रेव हो, मोर देन नॉर्मल। और सडन हुआ जहां पे प्रीमीडिएशन ना हो, एकदम से हुई हो, नो प्रीमीडिएशन, पहले ना सोची समझी ना हो, ठीक है। तो इसमें केस भी आता है, एक लैंडमार्क भी है, मतलब होम्स वर्सेस डायरेक्टर पब्लिक प्रोसिक्यूटर, होम्स वर्सेस डीपीपी। द प्रोवोकेशन मस्ट बी सच एज temporarily depriving the person provoked of the power of self control as a result of which he can commit unlawful act। तो जो प्रोवोकेशन है वो इस नेचर की होनी चाहिए जिससे सामने वाला सेल्फ कंट्रोल खो दे, जिसको प्रोवोक किया है वो सेल्फ कंट्रोल की पावर खो दे और उसकी वजह से कोई हार्म या फिर अनलॉफुल एक्ट कर दे, ठीक है। ड्राफ्ट आईपीसी के पैराग्राफ 144 में ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन के बारे में लिखा था दैट वी एग्री विद मेजॉरिटी ऑफ जूरिस्ट एंशिएंट एंड मॉडर्न इन थिंकिंग दैट होमिसाइड कमिटेड in sudden heat of passion but great provocation ought to be punished, but that in general it ought not to be punished as severely as murder। तो देखो, पैराग्राफ नंबर 144 ऑफ ड्राफ्ट आईपीसी में लिखा था कि हम मानते हैं कि अगर प्रोवोकेशन में मर्डर किया जाए तो उसको पनिश करना चाहिए, लेकिन इतनी ज़्यादा पनिशमेंट नहीं देनी चाहिए जितने नॉर्मल मर्डर को दे रहे हैं। तो ठीक है, इतनी सिवियर पनिशमेंट नहीं दी है तो लेस सिवियर पनिशमेंट हो जाती है। तो अगर ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन में फॉल कर रहा है तो पनिशमेंट कहाँ मिलेगी, फिर पनिशमेंट मिलेगी कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर में। अच्छा, इसके साथ क्या क्या है, कंडीशंस भी कुछ अटैच है, लेकिन कंडीशंस भी अटैच है, कुछ प्रोवाइजोज हैं ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन के प्रोवाइजो। तो देखो उसमें क्या क्या है, provided that the provocation is not sought or voluntarily provoked by the offender as an excuse for killing or doing harm to any person। पहला कि प्रोवोकेशन खुद सोट ना की हो उसने, प्रोवोकेशन
इज नॉट सॉट, मतलब वॉलंटरी नहीं की हो, मतलब प्रोवोकेशन इज नॉट गिवन बाय लॉफुल एक्ट ऑफ पब्लिक सर्वेंट। दूसरा, प्रोवोकेशन नॉट गिवन बाय लॉफुल एक्ट ऑफ पब्लिक सर्वेंट। और तीसरा, प्राइवेट पर्सन का एक्ट, सॉरी प्राइवेट डिफेंस का है शायद, थर्ड है गिवन बाय एनीथिंग डन इन लॉफुल एक्सरसाइज ऑफ राइट टू प्राइवेट डिफेंस। तो देखो, पहला प्रोवोकेशन उसने खुद सॉर्ट की हो, मतलब एग्रेसर वो हो। दूसरा, लॉफुल एक्ट ऑफ पब्लिक सर्वेंट। एंड थर्ड वन इज प्राइवेट डिफेंस, नो प्रोवोकेशन टू एक्ट ऑफ लॉफुल प्राइवेट डिफेंस, मतलब सामने वाला प्राइवेट डिफेंस में आपको मार रहा है और आप फिर बोलो कि मैं तो उसके मारने से प्रोवोक हो गया, दैट विल नॉट बी ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन। और एक्सप्लेनेशन ने बोला है जो ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन है दैट इज क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। बाकी इसकी इलिस्ट्रेशंस दी है वो आप देख लेना। अब आते हैं हम एक्सेप्शन नंबर 2। इन गुड फेथ, ठीक है, इन गुड फेथ में अगर एक्सरसाइज राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सीड्स राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस विदाउट प्री मेडिएशन एंड विदाउट इंटेंशन टू डू मोर हार्म देन नेसेसरी, जहां पर आप अपना प्राइवेट डिफेंस को एक्सीड कर देते हो इन गुड फेथ। सबसे पहली बात, गुड फेथ में होना चाहिए। आपके पास उस जगह पे कोई प्राइवेट डिफेंस था, आपने उस प्राइवेट डिफेंस के राइट को एक्सीड कर दिया, मतलब कोई सामने से आपको डंडा लेके मारने के लिए आ रहा था और आपने उस पर शूट कर दिया, लेकिन अगर आपने गुड फेथ पे किया और आपको लग रहा है आपकी जान खतरे में थी इसलिए आपने गोली मार दी, तो आप मर्डर के लिए लायबल नहीं होंगे। आप किस चीज़ के लिए लायबल होंगे? आप लायबल होंगे कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर के लिए। अब आते हैं एक्सेप्शन नंबर 3, थर्ड एक्सेप्शन, बाय पब्लिक सर्वेंट, जहां पर पब्लिक सर्वेंट जो है वो एक्सीड कर रहा है अपनी पावर। तो इसका एग्जांपल देखो, अगर पब्लिक सर्वेंट है ना, वो अगर अपनी लॉफुल ड्यूटी में एडवांसमेंट ऑफ पब्लिक जस्टिस के लिए कहीं पे अपनी पावर एक्सीड कर रहा है इन गुड फेथ, तो यहाँ पे प्लस गुड फेथ, गुड फेथ में होना चाहिए वो एक्ट। एंड इन गुड फेथ बिलीव्स लॉफुल एंड नेसेसरी, उसको लगता है कि उसको बिलीव है कि वो लॉफुल है और नेसेसरी है, प्लस विदाउट इल विल, इल विल के साथ नहीं कर रहा है। तो पब्लिक सर्वेंट को बहुत सारी चीज़ें देखनी है गुड फेथ में, विदाउट इल विल, और बिलीव्स, उसको बिलीव है कि ये लॉफुल एक्ट है। तो इसका एग्जाम्पल भी आप देख सकते हो कि अगर एक कोई पुलिस ऑफिसर है, वो किसी को पकड़ रहा है और वो नॉर्मली उसको कैच कर भी सकता है, लेकिन उसने उस पर शूट कर दिया और पैर पे शूट करने के बजाय उसने उसके हार्ट पे शूट कर दिया और वो मर गया। इसमें केस भी था दखी सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ इलाहाबाद। इसमें क्या हुआ था, तो एक रेलवे पुलिस फोर्स का आदमी एक चोर को पकड़ रहा था, चोर भाग रहा था, उसने बिना किसी वार्निंग दिए, कुछ कहे ना, हवा में गोली चलाई ना पैर पे, क्योंकि पुलिस को ट्रेनिंग दी जाती है पहली गोली हवा में, दूसरी पैर पे, और अगर तब भी नहीं रुक रहा है तब कहीं और बॉडी पार्ट पे मार सकते हैं। तो लेकिन उसने बिना वार्निंग के, बिना एयर में फायर करने के, बिना पैर पे फायर करने के सीधा उसकी बॉडी पे फायर कर दिया, जिसकी वजह से वो मर गया। तो यहाँ पर भी वो डिज़ायर नहीं था ना किल करने का, तो कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। ठीक है, तो धक्की सिंह का केस इंपॉर्टेंट है पब्लिक सर्वेंट वाले में। फिर आती है एक्सेप्शन नंबर 4, सडन फाइट। एकदम से लोगों की फाइट हो रही है जहां पर, अब देखो सडन फाइट को एक्सेप्शन में रखा गया है। तो कल्पेबल होमिसाइड मर्डर नहीं होगा अगर जो सडन फाइट है, पहली बात वो विदाउट प्री मेडिएशन है, ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट फाइट हो रही है, विदाउट प्री मेडिएशन फाइट हो रही है। और सडन की बात फिर वही सडन है, सडन क्वारल, हीट ऑफ पैशन भी होना चाहिए, और सडन फाइट, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। प्रकाश चंद वर्सेस हिमाचल प्रदेश, प्रकाश चंद वर्सेस हिमाचल प्रदेश 2004, उसमें बताए प्री रिक्विजिट ऑफ, ये सुप्रीम कोर्ट का केस है, प्री रिक्विजिट्स ऑफ दिस एक्सेप्शन बताया उसमें, द डेथ शुड बी कमिटेड विदाउट प्रीमेडिएशन, दे शुड बी अ सडन क्वाल, इट शुड हैव लेड टू सडन हीट ऑफ पैशन, इट शुड हैव बीन कमिटेड विदाउट offenders having acted in cruel or unusual manner। देखो जो बाकी सारी चीज़ें थी ना कि सडन हीट ऑफ मूवमेंट वगैरह वगैरह वगैरह, ये तो है ही, लेकिन जो ऑफेंडर है उसका जो एक्ट है वो क्रूअल और अनयूजुअल नहीं होना चाहिए, तभी ये डिफेंस आपको मिलेगा।
और सुभाष वर्सेस महाराष्ट्र 2006 के केस में बोला गया फॉर दिस एक्सेप्शन देयर हैज टू बी अ फाइट वेयर देयर वाज नो फाइट एट ऑल दिस एक्सेप्शन विल नॉट अप्लाई। जहाँ पे फाइट ही नहीं है वहाँ पे ये एक्सेप्शन तो लगेगी नहीं। और सुभाष वर्सेस महाराष्ट्र 2006 का केस है, उसमें बोला दिस एक्सेप्शन केम इनटू प्ले ओनली इफ डेथ अकर्स। तो ये जो चारों एक्सेप्शन, इवन दिस क्या, ये जो चारों एक्सेप्शन है तभी पिक्चर में आएंगे अगर इंसान की डेथ हो रही है। अगर किसी ने किसी को मारा है और डेथ ही नहीं हो रही तो जनरल एक्सेप्शन का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। सुखबीर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, सडन फाइट मस्ट बी इमीडिएटली follow sudden quarrel if there is sufficient time for passion to subside giving the accused time to premeditate and fight the place thereafter। तो इसमें जनरली क्या बोला कि अगर सडन फाइट जो है ना, सडन फाइट के बाद बीच में एक टाइम इंटरवल आ जाता है जहां पे आपको सोचने का मौका मिले और उसके बाद आप दोबारा लड़ाई करने लगते हो, दैट विल नॉट फॉल अंडर दिस क्लॉज, क्योंकि तब वो प्रीमेडिएशन हो जाएगी, हीट ऑफ पैशन नहीं रहेगा। हीट ऑफ पैशन जो है अंडरलाइंग थीम है इस एक्सेप्शन की, ठीक है। और अनड्यू एडवांटेज जो है कोई भी पार्टी नहीं उठा सकती। फिर आती है एक्सेप्शन नंबर 5 जो कि लास्ट है। एक्सेप्शन नंबर 5 है कंसेंट। अगर किसी को किसी के कंसेंट से मारा है, एक्सेप्शन नंबर 5 इज कंसेंट। तो उसमें क्या है, कल्पेबल होमिसाइड देखो इज नॉट मर्डर, तो वो मर्डर नहीं होगा, कल्पेबल होमिसाइड होगा। हुज डेथ इज सफर, जिसकी डेथ हुई है जिसने कंसेंट दिया था और above 18 years of। एग्जाम्पल, देखो इसका क्या है। एग्जाम्पल ये है कि दो बंदे कहीं घूमने जा रहे हैं, एक इंसान उसमें फिर उनकी कार में आग लग जाती है, एक इंसान कार से बाहर निकल जाता है, उसके पास गन होती है, दूसरा बोलता है कि मैं जल रहा हूं, मैं मर जाऊंगा, इससे अच्छा है कि तू ही मेरे को गोली चला के मार दे। तो वो इंसान अगर उसको गोली चला के मार देता है तो नॉट लायबल, नॉट लायबल फॉर मर्डर, लायबल फॉर कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, ठीक है। तो यहां पर जो है डेथ वाली जगहों पर अगर आपने जो कंसेंट दे दिया है डेथ कॉज करने का, वहां पर क्या है, वहां पर जो सामने वाला मार रहा है वो इंटेंशन से मार रहा है। अब आपके मन में क्वेश्चन भी आ रहा होगा ना कि जनरल एक्सेप्शन में अगर हम कंसेंट दे दें तो जो हमारी डेथ है वो तो हमें इम्यूनिटी दे देती है, वहां तो नो ऑफेंस हो जाता है, तो यहाँ पे ये अलग क्यों। देखो बात क्या है, जब हम जर्नल एक्सेप्शंस में जाते हैं तो वहां पर पहली बात, जर्नल एक्सेप्शंस में हम कंसेंट दे रहे हैं कि हम कोई और काम कर रहे हैं जिसमें हमें डेथ या ग्रीवियस हर्ट हो सकती है उसका, और जो सामने वाला कर रहा है उसकी इंटेंशन नहीं है। लेकिन ऐसे केस में जहां पर गाड़ी वगैरह जल रही है तो वहां अगर वो गोली मार रहा है तो उसकी इंटेंशन तो है ना डेथ कॉज करने की, चाहे उसके भले के लिए मार रहा है। तो यहाँ पर अगर 18+ कंसेंट दे रहा है और जो सामने वाला मार रहा है वो इंटेंशन से मार रहा है, वहाँ सामने वाले की तो बिल्कुल बात है ही नहीं इंटेंशन की, वहाँ ना इंटेंशन है, ना नॉलेज है, ना रीजन टू बिलीव है, यहाँ पे तो इंटेंशन है साफ साफ। तो इंटेंशन के साथ अगर आप किसी को मार रहे हो विद हिज परमिशन, दैट इज कवर्ड इन सेक्शन नंबर 101 की एक्सेप्शन नंबर 5। लेकिन अगर जहां पे आपकी इंटेंशन ही नहीं है, उसने कहा है कि आप नॉर्मल एक्ट कर रहे हो, उसमें अगर डेथ और ग्रीवियस हर्ट हो जाए देन आई एम गिविंग कंसेंट, तो वो आती है जनरल एक्सेप्शंस में, ठीक है। तो 5th एक्सेप्शन है हमारी कंसेंट। इसमें केस है दशरथ पासवान वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1958 पटना। एक्यूज जो था वो 10th क्लास में 3 बार फेल हो गया, उसके पिताजी ने उसको बहुत डांटा, तो उस लड़के ने सोचा सुसाइड कर लेता हूँ, और वाइफ को बोला कि तू मेरे को मार, मैं तेरे को मार देता हूँ, दोनों खत्म करते हैं अपनी जिंदगी। तो क्या हुआ, उसने तो वाइफ को मार दिया, लेकिन जब उसने पहले वाइफ को मारा, फिर बोला कि अब मैं आपको, मतलब वाइफ और वो दोनों ने प्लान किया कि हम दोनों ही मर जाते हैं, तो उसने पहले वाइफ को मारा, जब बारी आई खुद को मारने की तो वो नहीं मार पाया खुद को, तो जो गर्ल थी वो 18+ थी, तो बेनिफिट मिल गया इस एक्सेप्शन का, ठीक है, क्योंकि वहां कंसेंट था। और एक लैंडमार्क केस है आर वर्सेस गोविंदा, ये याद रखना बस, कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर के बीच का डिफरेंस बताता है। तो देखो अब हमने पढ़ लिया कल्पेबल होमिसाइड, अब हमें पता है मर्डर भी क्या होता है। हमने पढ़ ली मर्डर की एक्सेप्शन, पहला ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन, सेकंड ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन, सेकंड इज प्राइवेट डिफेंस को अगर हम एक्सीड कर जाएं, प्राइवेट डिफेंस की पावर को एक्सीड कर दे, थर्ड वन इज अगर पब्लिक सर्वेंट
अपनी ड्यूटी में कुछ ज़्यादा कर दे। फोर्थ इज सडन फाइट एंड लास्ट इज कंसेंट। तो देखो कल्पेबल होमिसाइड 4 तरीके से किया मर्डर, लेकिन अगर वो इन 5 तरीकों से बाहर आ गया तो वो बन जाता है नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। ठीक है। अब एक और चीज़, जो हमने मर्डर पढ़ा था उसमें आपको याद होगा फोर्थ क्लॉज क्या था, इमिनेंटली डेंजरस एक्ट प्लस विदाउट एनी रीज़न। लेकिन अगर वो इमिनेंटली डेंजरस एक्ट विद अ रीज़न हुआ, किसी रीज़न के साथ हुआ, तो इम्प्लाइडली एक और एक्सेप्शन बन जाती है और वो भी फॉल कर जाएगी यहाँ पे, इमिनेंटली डेंजरस एक्ट प्लस विद अ रीज़न। कोई डेंजरस एक्ट कर रहा है लेकिन विद अ रीज़न, तो वो भी बन जाती है नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। तो वो इम्प्लाइड एक्सेप्शन बन जाती है मर्डर की और नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर में फॉल कर जाता है। अब हम इनकी पनिशमेंट्स देख लेते हैं बीएनएस में क्या क्या है। तो देखो 100 हमने देख लिया कल्पेबल होमिसाइड, 101 हमने देख लिया मर्डर। अब 103 में है मर्डर की पनिशमेंट। तो देखो whoever commits murder shall be punished with death, imprisonment of life and shall also be liable to fine। death, imprisonment of life और fine। अब आता है इसका पैरा नंबर 2, when a group of 5 or more person acting in concert commits murder on a ground, race, caste or community, sex, place of birth, language, ऐसा 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 ऐसा। तो ये क्या आया, ये हुआ है बीएनएस में चेंज, जो कि आईपीसी में नहीं था। ये आ गया मॉब लिंचिंग। मॉब लिंचिंग अगर कोई कर रहा है तो ईच मेंबर शेल बी लायबल विद डेथ और लाइफ इम्प्रीजनमेंट प्लस फाइन। ठीक है। तो मर्डर, डेथ, लाइफ इम्प्रीजनमेंट, फाइन। मॉब लिंचिंग, डेथ, लाइफ और फाइन 103 में। अब आता है 104। 104 में है, वेट, 104 में क्या है, पनिशमेंट फॉर मर्डर बाय लाइफ कन्विक्ट। अगर किसी को लाइफ इम्प्रीजनमेंट हुई है और वो मर्डर कर रहा है, तो whoever being under sentence of imprisonment of life commits murder shall be punished with death or with imprisonment of life। तो किससे, डेथ और imprisonment of life। और इसका मतलब क्या होगा, रिमाइंडर ऑफ हिज होल लाइफ, पूरी जिंदगी। उसके बाद आता है 105। यही सेक्शन है जिसके लिए सब कुछ हमने ताम झाम पड़ी है, पनिशमेंट फॉर कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, इसके लिए हम सारी कहानी पढ़ते आ रहे हैं कि कल्पेबल होमिसाइड क्या है, मर्डर क्या है, नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर क्या है, इस वाले सेक्शन के लिए, क्योंकि पनिशमेंट फिर कम हो जाती है। मर्डर की तो हमने देखी ना, डेथ, लाइफ और फाइन। तो इसमें देखते हैं क्या है। तो whoever commits culpable homicide not amounting to murder shall be punished with imprisonment of life। तो देखो पहली लाइफ प्लस imprisonment of either description for a term shall not be less than 5 year, मतलब 5 to 10 years की 5 to 10 years, not less than 5 years और up to 10 years। तो देखो लाइफ 5 to 10 years and shall also be liable for fine plus fine if the act by which death is caused is done with intention of causing death or causing such bodily injury as likely to cause death। तो मतलब अगर इंटेंशन और likely to cause death में फॉल कर रहा है लेकिन मर्डर में फॉल नहीं कर रहा है तो यहाँ आ जाएगा। और इसका क्लॉज 2, इसमें क्लॉज नहीं है लेकिन हम लोग कहते हैं कि पैरा 1 में ये पनिशमेंट है, पैरा 2 में अलग पनिशमेंट है। तो उसमें क्या है, और विद इम्प्रीजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 10 ईयर्स। तो 0 to 10 years which may extend to 10 years, or with fine if the act done with the knowledge that it is likely to cause death but without any intention। तो जहां पर सिर्फ likely to cause death without any intention or to cause such bodily injury, या फिर bodily injury कर रहे हैं without any intention, जिससे बस हमें लग रहा है कि उसकी likely to cause death है, तो यहाँ पर देखो पनिशमेंट और कम हो जाती है, पनिशमेंट हो जाती है 0 to 5। तो सारी दुनिया क्या करती है, वो चाहते हैं कि हम मर्डर में फॉल ना करें, किसी तरह वकील साहब हमारे को निकाल के नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर में ले आएं और उसके पैरा 2 में ले आएं, तो बात ही अलग है।
तब तो 0 से लेके 10 साल कुछ भी पनिशमेंट हो सकती है। इवन इसमें एक केस भी था, केस बताता हूँ मैं आपको। केस था कि एक लेडी थी, उसके लड़कियां ही हो जा रही थी, तो अगेन उसके एक और बार वो प्रेग्नेंट थी और उसके लेबर पेन हुई और फिर जब डिलीवर हुआ तो एक और लड़की हो गई। तो उसको पता था इसको मारने के लिए इसको घर वाले मार देंगे। तो जब घर वालों को पता लगा लड़की हुई तो उसका पति उसके पीछे तलवार लेकर भागा कि वो उसको मार देगा, और जो लेडी थी उसने एक वेल में छलांग लगा ली। वेल में छलांग लगाने से ना बच्ची की डेथ हो गई। तो आंटी पर तो अब देखो ना, जब उसको पता लाइकली उसको पता ही था जब कुएं में कूद रही है तो इट इज़ लाइकली टू कॉज डेथ। तो कोर्ट ने उसको कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर में रखा और इस वाले सेक्शन के अंडर पनिश किया, और इस वाले सेक्शन के अंडर पनिश करके उसको बहुत कम पनिशमेंट दी। आई थिंक टिल द राइजिंग ऑफ द कोर्ट, 1 दिन की पनिशमेंट ऐसा कुछ दिया था। तो देखो इसलिए फ़ायदा है कि आप, इसलिए हमने डिफरेंशिएट किया ऊपर कि कल्पेबल होमिसाइड मर्डर क्या है और नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर क्या है। तो 105 भी देख लिया, बचा 102 कल्पेबल होमिसाइड बाय कॉजिंग डेथ ऑफ पर्सन अदर देन पर्सन हुज डेथ वाज इंटेंडेड। अगर आप एक इंसान की डेथ करना चाह रहे हो लेकिन आपने दूसरे की कर दी। तो देखो, इफ अ पर्सन बाय डूइंग एनीथिंग विच ही इंटेंड्स और नोज लाइकली टू कॉज डेथ कमिट्स कल्पेबल होमिसाइड बाय कॉजिंग द डेथ ऑफ एनी पर्सन हुज डेथ इज नीदर इंटेंडेड नॉर हिमसेल्फ likely to cause the culpable homicide committed by the offender is of the description of which would have been it have caused death of the person whose death। नॉर्मल सी बात बताता हूँ मैं आपको क्या बोल रही है इस सेक्शन में, इसकी लैंग्वेज छोड़ो। देखो सेक्शन 102 में बोला अगर ए बी को मारना चाहता था लेकिन गलती से उसकी गोली डिफ्लेक्ट होकर सी को लग गई तो ही विल बी लायबल फॉर सेम इंटेंशन जिससे उसने गोली चलाई थी बी पर। क्यों? आप सबको पता होगा क्यों, बताओ। हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा है ना, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफर ऑफ मैलिस। तो ट्रांसफर ऑफ मैलिस का ये सेक्शन है 102। तो ट्रांसफर ऑफ मैलिस होगा, अगर वो यहाँ पे कल डेथ के लिए मर्डर के लिए लाइबल था बी को मारने के लिए तो यहाँ भी होता, और अगर बी को मारते हुए वो लाइबल हो रहा था नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर के लिए तो सी के लिए भी सेम लाइबिलिटी होगी उसकी जो उसने एक्ट किया होगा। ठीक है, तो देखो 100 कल्पेबल होमिसाइड, 101 मर्डर, 102 ट्रांसफर ऑफ मैलिस, 103 पनिशमेंट ऑफ मर्डर डेथ लाइफ, 100 और मॉब लिंचिंग भी 103 में, 104 पनिशमेंट ऑफ मर्डर टू लाइफ कन्विक्ट जिसमें मर्डर है डेथ है या फिर रिमाइंडर ऑफ लाइफ है, 105 कल्पेबल होमिसाइड की। ठीक है, कल्पेबल होमिसाइड की हमने ऊपर देखी, या तो 5 to 10 लाइफ या फिर 5 to 10 ईयर्स और या फिर 0 to 10 ईयर्स। तो यही फ़र्क था इन सब में। उसके बाद आता है सेक्शन 106 भी आज कर ही लेते हैं, उसमें भी डेथ की बात ही डील की हुई है। तो सेक्शन 106 जो कि पहले 304 ए और बी में थे, 106 कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस। ठीक है, तो इसका जो सब सेक्शन 1 है उसमें क्या बोला, whoever causes death by any person by doing any rash or negligent act not amounting to culpable homicide shall be punished with imprisonment of either description of term which may extend to 5 years and shall also be liable for fine। तो 0 से 5 years प्लस फाइन। कब? नेग्लिजेंस। लेकिन कल्पेबल होमिसाइड में फॉल नहीं कर रहे, नेग्लिजेंस तभी होगा अगर हम 299 300 वगैरह में फॉल नहीं करे और फिर हम नेग्लिजेंस से किसी की डेथ कर देते हैं, मतलब इंटेंशन नहीं है, नॉलेज नहीं है, रीजन टू बिलीव नहीं है, नेग्लिजेंट है हम। फिर आते हैं इसका क्लॉज 2 जो कि फिर से इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि नया ऐड हुआ है सबसेक्शन 2। अब नया क्या ऐड हुआ है इसमें बोला गया है कि अगर रैश और नेग्लिजेंट ड्राइविंग से कोई किसी की डेथ कर रहा है, ड्राइविंग स्पेशली ऐड कर दिया है, और उसके बाद एस्केप भी कर जाता है बिना पुलिस को बताए हुए कि मेरे से ऐसा कुछ हो गया है, हिट एंड रन। So shall be punished with imprisonment of either description of term which may extend to 10 years and shall also be liable for fine। तो 10 ईयर और फाइन आ जाता है 106 में। अब कल हम देखेंगे सुसाइड। आज हमने देख लिए पूरा मर्डर का सीन, अब कल हम देखेंगे सुसाइड। ठीक है, देखो एक बार फिर से फटाफट आपको याद करवा देता हूं सारे सेक्शन। 100 कल्पेबल होमिसाइड, 101 मर्डर, 102 ट्रांसफर ऑफ मैलिस,
103 मर्डर की पनिशमेंट, 104 लाइफ कन्विक्ट अगर किसी को मर्डर कर देता है, लाइफ कन्विक्ट, 105 पनिशमेंट फॉर कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर एंड 106 डेथ बाय नेग्लिजेंस। तो आज के लिए इतना ही, बाकी देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में सुसाइड के बारे में। थैंक यू।